समस्त आचार्य संघ की जय। ये जीवन पथ मेरा अनजाना गुरुवर, तुम मेरे संग रहो, तुम मेरे संग रहो। ये जीवन पथ मेरा जगमग हो जाए मन मेरा, ऐसी ज्योत जगा दो। जगमग हो जाए मन मेरा, ऐसी ज्योत जगा दो। तुमसे मिलूं मैं जाऊं जिधर भी, ऐसी राह दिखा दो। तुमसे मिलूं मैं जाऊं जिधर भी, ऐसी राह दिखा दो। दूर बिठा दे तुमसे ऐसा, दूर बिठा दे तुमसे ऐसा, कोई मोड़ न हो। ये जीवन पथ मेरा अनजाना प्रभु, तुम मेरे संग रहो, तुम मेरे संग रहो। ये जीवन पथ मेरा, जो भी दिया है बहुत दिया, आगे अब क्या लेना। जो भी दिया है बहुत दिया, आगे अब क्या लेना। देख सकूं उस पार भी तुमको, ऐसे नयन मुझे देना। देख सकूं उस पार भी तुमको, ऐसे नयन मुझे देना। जीना मरना जो भी हो गुरुवर, जीना मरना जो भी हो भगवन, तेरी शरण में हो। ये जीवन पथ मेरा अनजाना भगवन, तुम मेरे संग रहो, तुम मेरे संग रहो। ये जीवन पथ मेरा अनजाना गुरुवर, तुम मेरे संग रहो, तुम मेरे संग रहो। ये जीवन पथ मेरा। जय बोलो परम आदरणीय श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। श्री शांतिनाथ भगवान का वह जीवन चरित्र काव्य के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम सभी को श्रवण कराए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चेहरे होंगे और नजरें चुराहोंगे, समझे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चलिए। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायने, क्रस्तन कर्म दोषान्ताय शांतये सर्वकर्मणां। शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री
आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज जी की, परम पूज्य परंपराचार्य शिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज जी की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, जीवनी परम पूजनीय समता साधक स्टूडेंट संश्री श्रेष्ठ रत्न सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त अभिलाष सिंह की। बंधुओं, आज हम सभी लोग भव सागर से पार लगाने वाली उस मंगल गाथा का, उस मंगल चरित्र का वाचन करेंगे जो हम सभी को निश्चित ही शांति का पथ दर्शाएगी। क्योंकि श्री जिनेंद्र भगवान की वह चरित्र हमारे निश्चित चारित्र को सुधारने का काम करेगा। महान पुरुषों का जो जीवन होता है वो इतना निर्मल, इतना पवित्र होता है, जो इनके चरण सानिध्य में आता है वह निश्चित उन जैसा अवश्य बनता है। शांत प्रभु की वह जीवन गाथा हम सभी के लिए मोक्ष मार्ग का पद अवश्य दर्शाएगी। मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले यहाँ पर नमः श्री शांतिनाथाय किसको नमस्कार किया गया? शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया। क्योंकि ये शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव जैसे पदों पर आसीन होकर भी अपनी आत्मा में लीन रहे। इनके जीवन में उन पदों का महत्व तो नहीं था। अगर इनके जीवन में अगर उन पदों को ये महत्व देते तो शायद इस संसार सागर से पार नहीं हो पाते। अगर ये संसार सागर से अगर पार हुए तो इन्होंने उन पदों में कुछ भी सार नहीं समझा। क्योंकि महान पुरुषों का जीवन चरित्र ही कुछ ऐसा होता है। महान पुरुष अपने जीवन को इतना चरित्रमय बनाते हैं कि उनके जीवन से प्रभावित होकर अनेक भव्य आत्माएं संसार सागर से पार हो जाती है। शांतनाथ प्रभु की आराधना निश्चित ही समस्त संसार को शांति प्रदान करेगी। क्योंकि जिनका नाम ही शांति है
और उस शांति की खोज के लिए हम सभी लोग बिना बुलाई ही खिंचे चले जाते हैं। कभी शांति प्रभु ने आपको निमंत्रण नहीं दिया कि आओ मेरे पास आओ? कभी किसी से कहा क्या? कभी शांतनाथ भगवान ने ये शब्द नहीं बोला कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा? किसी भी तीर्थंकर ने, किसी भी महान पुरुष ने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि आ मैं तुझे सुख दूंगा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, मैं तेरे संसार को नष्ट कर दूंगा। कभी नहीं कहा। महान पुरुषों के जीवन चरित्र में कभी ऐसा उल्लेख भी पढ़ने को और सुनने को नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने वाला नहीं है। जो कुछ भी है अपने निज पुरुषार्थ के बल पर यह जीव भगवान बन सकता है। किसके पुरुषार्थ पर? निज पुरुषार्थ के बल पर। यहां पर शांतनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए जगत शांति के छेदन की बात की गई। कैसे वो शांतिनाथ जिन्होंने समस्त संसार को शांति प्रदान कर दी है। बड़ा सुंदर एक व्याख्यान मिलता है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम होता है। क्या लोगों ने पढ़ा, क्या सुना? प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम होता है, क्योंकि प्रभु का नाम स्मरण लेने मात्र से ही हमारे संसार के सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कुछ पंक्तियां हैं। जब जब लिया तेरा नाम मेरे बन गए सारे काम। क्या? जब जब लिया तेरा नाम मेरे बन गए सारे काम। जब जब लिया तेरा नाम, जब जब भूला तेरा नाम मेरे बिगड़ गए सारे काम। जब जब तेरा समझ गया ये सारा। क्या समझे? क्या समझ गए यहाँ पर लोग? कुछ समझ में आए ना? वो क्या बोला यहाँ पर? एक बिना संगीत के सुनते हैं। क्या? जब जब लिया तेरा नाम, जब जब लिया तेरा नाम, जब जब भूला तेरा नाम कि तेरा समझ गया ये सारा। तेरा ऐसा होगा ना दोबारा। मेरे खुशियों के दिन आए, मेरे खुशियों। अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। अब तो रोज दिवाली है कि तेरा। समझे ना? यहाँ पर हमको समझना है। क्या समझना है? प्रभु का इशारा काफी है। और कहा भी जाता है कि समझदार के लिए इशारा ही
काफ़ी होता है। और जो इशारों को इशारों में ना समझ पाए, क्या जो इशारों को इशारों में ना समझ पाए, तो नीतिकार कहते हैं वो बिल्कुल ना समझ है। क्योंकि जो जीव, जो प्राणी आंखों की भाषा को नहीं समझ पाता, नज़रों की भाषा को नहीं समझ पाता, वो शायद वचनों की भाषा को भी नहीं समझ पाए। प्रभु की मात्र एक ऐसी मुद्रा है, आप एक बार देखिए शांति प्रभु को, कितनी मनोहर छवि है, और ये छवि ही हमारे संसार का छेदन करेगी कब? जब परमात्मा का सच्चे दिल से क्या करेंगे? अपन सुमरन करेंगे, परमात्मा की आराधना, परमात्मा का नाम मात्र हमारे जीवन में वो एक आनंद की अनुभूति देता है, जिस अनुभूति का व्याख्यान हम लोग नहीं कर सकते। जीवन तीर्थंकरों की, महान पुरुषों की जीवन गाथा से पूर्व ही उनका नाम स्मरण करने मात्र से हमारे भव का अंत हो जाता है। अगर अपने भवों का अगर अंत करना है, तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि प्रभु नाम भजन। क्या करना है? प्रभु का नाम का भजन करना है। हे प्रभु, आपके नाम में वो ताकत है कि तुरंत वो संसार का छेदन कर देती है। और एक बात याद रखना, इस संसार में जब सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं ना, वो भी जब अपने दरवाजे बंद कर लेता है, जब चारों ओर अंधेरा अंधेरा नजर आता है, तो एक मात्र परमात्मा का नाम ही एक दीपक का काम किया करता है। परमात्मा कहते हैं घूम ले, जितना घूमना उतना घूम, पर एक समय ऐसा आएगा, लौटकर कहाँ आना पड़ेगा? मेरे पास आना पड़ेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है, जब बच्चा पेट भर जाता तो क्या करता है? वो छूट जाता है, दूर दूर तक घूम कर आता है। पर माँ की नजर किस पर होती है? अपने बालक पर होती है। पर बालक की नजर किस पर होती है? माँ पर होती है क्या? नहीं होती। किस पर होती है? खेलने में होती है, उन वस्तुओं में लगी होती है जिन वस्तुओं को वो प्राप्त करना चाह रहा है। माँ कितने भी काम कर रही, कितनी बिजी हो, कितना ही व्यस्त हो, पर माँ की नजर कहाँ होगी? तो बच्चे पर होगी, मुड़ मुड़ कर देखेगी। पर बालक कभी मुड़कर नहीं देखता। एक बार उसका दोस्त मिल जाए, बच्चों का ग्रुप मिल जाए, खेलने की वस्तुएं मिल जाए, खिलौने मिल जाए, तो माँ को याद नहीं करता। हाँ, माँ भी सोचती है कोई बात नहीं, खेलता रहे, जब तेरा खिलौना टूट जाएगा ना क्या समझे? जब ये तेरा खिलौना टूट जाएगा, तब तुझे किसकी याद आएगी? माँ की याद आएगी।
जब किसी से तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा ना, तो किसकी याद आएगी? अगर दूसरे को पीट दोगे तो मां की याद नहीं आएगी। क्या समझे? जब किसी को पीट दोगे तो मां की याद नहीं आएगी, और जब किसी से पिट जाओगे तो मां की याद आएगी। जब लोग तुम्हारे साथ धोखा कर देंगे, जब आपको याद आएगी, उससे पहले याद नहीं आएगी। उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमको छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। जा, जहां जाना है, जैसे जाना है जा, घूम ले संसार के इस चक्कर में, घूम ले संसार की इस भूल भुलैया में। जब कहीं पर टकरा जाएगा तो कहां पर आएगा? इन्हीं के दरवाजे पर आएगा, इन्हीं को याद करेगा। और जब इनको याद करेगा तो गारंटी के साथ कहते हैं, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी चारों ओर संकट हो, कितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हो, जब भी कुछ आएगा तो परमात्मा का नाम ही काम आएगा। एक बड़ी सोचने वाली बात है, हमारी कभी उंगली दब जाती है, दबती है ना? सभी की दबी होगी, धोखे में या कैसे दब जाती है? बताओ, सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान। क्या निकलता है राकेश जी? हे भगवान। कोई अपराध हमारा जब पकड़ में आ जाता है तो क्या बोलते हैं? हे भगवान। आगे से नहीं करूंगा, एक बार मौका दे दे। कहते नहीं कहते अपन? परमात्मा कहते कोई बात नहीं, जब जब तू मुझे याद करेगा मैं तेरा गारंटी के साथ तेरा साथ दूंगा। एक बार याद तो कर मुझे। अगर इस संसार सागर से पार होना है तो मात जिनेंद्र भगवान का नाम ही एक नौका है, दूसरी कोई नौका नहीं है। संसार में जब व्यक्ति डूबता है और डूबने के बाद क्या करता है? अपने दोनों हाथों को ऊपर करता नहीं करता? दोनों हाथों को हिलाता है और एक ही बात बोलता है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ जाए, ऐसा कोई एक महान पुरुष आ जाए, और परमात्मा का नाम लेता है तो कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सारा ही काफी होता है। नाम बहुत छोटा है, संसार बहुत बड़ा है। क्या क्या समझ आप लोग आया? नाम कैसा है? छोटा है। संसार कितना है? बहुत बड़ा है। परमात्मा कहते हैं बीज छोटा सा होता है, जब वो अंकुरित हो जाता है, बोया जाता है, फल निकल के आता है, वही छोटा सा बीज विराट वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है। आज हमारी संज्ञान में संतनाथ प्रभु का नाम बहुत छोटा लग रहा है। कथा भी शब्द कैसा है? छोटा है। कथा, दो शब्दों में कथा बोल के छुट्टी कर दिया। याद रखना, ये शांतनाथ भगवान की कथा निश्चित ही हमारी व्यथा को मिटाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हम लोग करते क्या है? बहुत लोगों की शिकायत रहती है, शायद मेरी भी हो सकती है, और शायद इस सभाओं में बैठे हुए सभी की भी हो सकती है। परमात्मा ने लगता है कि आजकल
दया करना बंद कर दिया है। क्या भगवान ने क्या कर दिया है? लगता है दया करना बंद कर दिया है। रोज आता हूं, परमात्मा कभी मेरे ऊपर कृपा नहीं बरसाता है। सबकी शिकायतें हैं, अधिकांश कोई बोले या ना बोले तो शिकायतें सभी की हैं। जब कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है तो क्या है भगवान, तूने तो किया ही नहीं। याद रखना, परमात्मा ने दया करना बंद नहीं किया है। परमात्मा तो आज भी दया का सागर आपके ऊपर उड़ने को तैयार है, पर हम लोगों ने परमात्मा को सच्चे दिल से याद करना बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? याद करना बंद कर दिया है। जहां पर हम परमात्मा को याद करना बंद कर देते हैं तो समझ लेना कि हमारे ऊपर दया होना भी बंद हो जाती है। पर परमात्मा प्रतिक्षण आपके इंतजार में खड़ा हुआ है। पता है परमात्मा क्या बोलता है? अगर श्रावक या भक्त 7 कदम चलकर अगर मंदिर तक आता है, कितना चलकर आता है? 7 कदम। अगर मंदिर तक घर से चलकर यहां तक आता है तो मैं 7 राजू चलकर मैं तेरे को मंदिर में ही नजर आऊंगा। चलना कितना पड़ेगा? एक बार फिर रिपीट करता हूं, समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। आप सिर्फ कितने कदम चलकर आते हैं? 7 कदम चलकर आते हैं। परमात्मा कितना चलकर? 7 राजू चलकर कहां मिलता है आप लोगों को? मंदिर जी में मिलता है। मतलब ये परमात्मा की वो दिव्य छवि। एक बड़े सुंदर पंक्ति है, नाम तुम्हारा तारनहारा। सभी को याद है? किसको याद है? सब बोलेंगे, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर है। याद रखना, जिनेंद्र परमात्मा का जो बिंब, जो जिनवान, जो प्रतिमा के रूप में आज विराजमान हमारे सामने है, माना जाए तो ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है। क्या है? पत्थर ही तो है। एक चट्टान से निकला हुआ क्या है? पत्थर है। और ये पत्थर और इससे जुड़े हुए पत्थर और भी पत्थर होंगे। क्या समझे आप लोग? इस पत्थर से जुड़े हुए, इस शिला से जुड़े हुए और भी क्या होंगे? पत्थर होंगे। जब प्रतिमा को बनाया गया होगा ना, तो इस रूप नहीं होगी, ये एक चट्टान रूप होगी। खयान से निकला पत्थर, उसको शिल्पी के द्वारा तराशा गया। जो प्रतिमा रूप नहीं था, शायद आपके रूप में शायद प्रतिमा रूप ना हो, और शिल्पी की नजर में कैसा था वो? उस चट्टान के अंदर, उस पत्थर के टुकड़े के अंदर क्या था? बिंब नजर आ रहा था। अगर शिल्पी के अंदर वो बिंब नजर नहीं आ रहा होता तो शायद वह उस पत्थर में से, उस शिला में से इस मूर्त को नहीं निकाल पाता। मस्तिष्क में क्या चल रहा था? इस पाषाण के अंदर, इस शिला के अंदर कौन है? परमात्मा विद्यमान है। छैनी हथौड़े चलाता है। क्या चलाता है? छैनी चलाता है, हथौड़े चलाता है। आवाज भी होती है, कभी सुनना, चट कट
होती ना, कट पट, अनेक प्रकार की आवाजें होती हैं। पर याद रखना, ये पाषाण प्रतिमा रूप तब हो पाया जब इसने शिल्पी की छेनी और हथौड़ों की मार को सहन किया। अगर सहन नहीं करता तो शायद आर्य पाषाण के बिंब का जो पाषाण है कहाँ होता, पता नहीं कहाँ पर डाला होता। महान बाबू विचार करिए, सोचिए, धन्य था वो पाषाण जिसको शिल्पी का सानिध्य मिल गया। शांति प्रभु की मूर्त बनकर हमारे सामने विद्यमान हो गया और जाने कितनी आत्माओं को सम्यक्त की प्राप्ति करा देगा। महान बाबू, हम भी एक पाषाण हैं। कौन है? हम भी एक पाषाण हैं, पर अभी हमको सम्यक्त शिल्पी की सन्निधि प्राप्त नहीं हो पाई। क्या प्राप्त नहीं हो पाई? सम्यक्त शिल्पी की सन्निधि प्राप्त नहीं हो पाई। और सन्निधि भी प्राप्त हुई तो हम उस शिल्पी के छेनी और हथौड़ों की मार को सहन नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग भगवान रूप नहीं हो पाए। बड़ी मनोहारी प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हे भगवान, आपकी छवि, आपका ये बिंब इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इससे मेरी नजरें हटती नहीं है। चलता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, चलता हूं, जो कुछ भी क्रिया करता हूं, कौन नजर आता है? शांतनाथ भगवान नजर आते हैं। किसकी नजरों में? जो शांतनाथ प्रभु का दीवाना होता है। कैसा होता है? दीवाना होता है, जिसके मस्तक में हमेशा, जिसके हृदय में हमेशा, जिसके दिल में हमेशा शांतनाथ प्रभु से प्रीति जुड़ी है। क्या जुड़ी हुई है? प्रीति जुड़ी है। जब तक इनसे प्रीति नहीं होगी, गारंटी के साथ कहता हूं, तुम्हारे किसी भी कार्य की सिद्धि भी नहीं होगी। महान बाबू, ईश्वर की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग सोचें, आज हमने भगवान की पूजा की, आज आराधना की, हमारा एक भी कष्ट नहीं मिटा। क्या नहीं मिटा? कष्ट नहीं मिटा। तुम्हें क्या पता कष्ट मिटा, पर तुम्हारे ज्ञान में नहीं आया, तुम्हारे अनुभव में नहीं आया। परमात्मा कहता है, कोई बात नहीं, राजी से आ, गैर राजी आ, जैसे भी आ, चाहे मोक्ष मांगने आ, चाहे संसार की वस्तु मांगने आ, मैं तो कल्पतरु के समान हूं, जैसा आएगा वैसा तुझे मिल जाएगा। पर आना तो पड़ेगा ना। पर ये ऐसे भगवान हैं जो बिन मांगे मोक्ष देते हैं। क्या देते हैं? बिन मांगे क्या दे देते हैं? मोक्ष दे देते हैं। जो ऐसे परमात्मा, ऐसे शांति प्रभु बिन मांगे मोक्ष देने वाले हैं, तो संसार की भौतिक वस्तुएं तो कुछ भी आगे लगती नहीं है। पर हम क्या करते हैं? मांगते हैं, कोई बात नहीं, मांगो। इनसे नहीं मांगोगे तो किनसे मांगोगे? हमारे सामने ऐसे जगत पिता कौन है? जगत पिता हैं। किसके? जोर से बोलो, किसके हैं? मेरे नहीं हैं, सबके हैं। आप सबके जगत पिता हैं, तीनों लोगों के जगत पिता हैं। और बेटे ने जब पिता से मांगा है
तो पिता के पास कुछ हो या ना हो, पर बेटे का इंतजाम तो अवश्य करता है। संसार की स्थिति में कहें माँ बाप के पास कुछ हो या ना हो, जब बेटा कुछ मांगता है, बेटी कुछ मांगती है, और जहां तक है संसार की सारी खुशियां उस बेटे को दे देते हैं, पर अपनी सारी खुशियों को खत्म भी कर देते हैं। ये कौन है? जगत पिता है। इनका नाम सुमरण करने मात्र से क्या आनंद की अनुभूति होती है, जो समस्त संसार को शांति देने वाले हैं। किसको शांति देने वाले हैं? यहाँ पर ये नहीं आया कि मुझे शांति देने वाले हैं, यहाँ पर ये नहीं आया कि सामने सूर्यनगर वालों को शांति देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जगत को, समस्त जगत को और समस्त जगत में रहने वाले जीव मात्र को क्या देने वाले हैं? शांति देने वाले हैं, तथा समस्त कर्मों के समूह को शांत व नष्ट करने वाले हैं। किसको? समस्त कर्मों के समूह को। बस यही कर्म समूह है जो मुझे दुखी करता है। दुखी करने वाला कौन? ये कर्मों का समूह। जैसा जैसा कर्म कहता है वैसा वैसा मैं कर देता हूं। कर्म ने कहा कि खाओ, मैं खाना प्रारंभ कर देता हूं। कर्म कहता है कि नाचो, मैं नाचना शुरू कर देता हूं। कर्म कहता है कि उठो, मैं उठकर चल देता हूं। बताओ, कर्म की नहीं माननी है, किसकी नहीं माननी है? कर्म की बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर कर्म समूह को नष्ट करना है तो शांतनाथ भगवान की माननी है। किसकी माननी है? शांतनाथ भगवान की माननी है। बहुत लोग शांतनाथ भगवान को पूछते हैं। शायद यहां इतने लोग बैठे हैं, सभी के आस्था का केंद्र कौन है? शांतनाथ भगवान। सब पूछते हैं। स्वयं भी देखता हूं भगवान के अच्छे से नमन करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पूजा करते हो ना, भगवान को मानते हो, पर भगवान की नहीं मानते। किसकी नहीं मानते हो? बताओ जी, आप लोग किसकी नहीं मानते हो? आप लोग भगवान को मानते हो ना? पूर्ण श्रद्धा है महाराज, कोई संशय नहीं है। भगवान को तो मानते हैं हम, और इतना मानते हैं कि भगवान अगर आधी रात को बोलना कि तू चल मेरी पूजा कर, मैं करूंगा। और भगवान बोले कि तू जो मैंने कहा है कि वो कर, अरे नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा क्या चाहिए? वक्त चाहिए। याद रखना, भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की मानना अलग बात है। अगर कर्म समूह को नष्ट करना है तो भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की भी मानो। इंग्लिश में चाबी को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं ना, समझे ना आप लोग? अगर दुखों के ताले को खोलना है, किसका? दुख का जो ताला हमने सुख के दरवाजे पर लगा रखा है ना, कहां लगा रखा है? सुख के दरवाजे पर क्या लटका रखा है हम लोगों ने? दुख का ताला लगा रखा, कांटे लगा रखे हैं। यहां तो हम लोग पहले बाउंड्री बना लेते हैं घर की, है ना, पर खेतों पर क्या करते हैं? एक बाड़ बना के, है, कांटों की मेड़ बना देते, मेड़, जिससे क्या हो? जीव जंतु अंदर नहीं आ पाए। जब कांटे लगाते हैं ना तो कांटे चुभ भी जाते हैं। चुभते नहीं चुभते? बताओ। जब कांटे उठाऊंगा तो क्या कांटे चुभेंगे? चुभेंगे आप लोगों के? चुभेंगे ना?
तो कांटों को हमने उठाया, लगाया, सोचते हैं अरे मैंने सुरक्षा कर ली घर की, मैंने सुरक्षा कर ली, कहाँ की, अपने खेत की सुरक्षा कर ली। क्या सुरक्षा कर ली? मैंने कांटे लगा दिए। कांटों को लगाने से पहले कांटों को पकड़ा भी ना हम लोगों ने, हाथ में लगा। परमात्मा कहता है अगर आप मेरी कही हुई चाबी से जो ताला लगा है ना ऐसे खोल लोगे ना तो तुम्हें सुख ही नहीं मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। आपको गजों के हिसाब से भूमि नहीं मिलेगी। कैसी मिलेगी? गजों के हिसाब से भूमि नहीं मिलेगी आपको। भगवान को मानोगे तो गजों के हिसाब से भूमि मत से मिलेगी। बात बड़ी समझने वाली है। भगवान को मानोगे तो गजों के हिसाब से भूमि मिलेगी, और भगवान की मानोगे तो आपको 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह मिलेगी। क्या मिलेगी आप लोगों को? बताओ आपको क्या चाहिए? आपके सामने एक खुला हुआ ऑफर है। क्यों नाड़ी वाले, बताओ क्या चाहिए आपको? बोलो बोलो, बताओ बताओ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बताओ क्या चाहिए? गजों के हिसाब से भूमि चाहिए, उसमें भी चक्कर। छत है तो जमीन नहीं है, जमीन है तो छत नहीं है। पर भगवान की मानोगे, जहां पर चाबी लगा दोगे ना, पता है कौन सा द्वार खुलेगा? जो हमने अभी तक कभी खोला ही नहीं है, और खोलने के बाद उसमें सिर्फ सुख ही सुख होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। दुख का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं होगा। दुख आपके आजू बाजू भी नहीं घूमेगा। शांतनाथ भगवान को नमस्कार क्यों? ग्रंथकर्ता भट्टारक सकल कीर्ति जी शांतनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? जो समस्त संसार को शांति देने वाले हैं तथा समस्त कर्मों के समूह को शांत और नष्ट करने वाले हैं। ऐसे शांतनाथ भगवान को मैं समस्त कर्मों को शांत करने के लिए, समस्त कर्मों को नष्ट करने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। नमस्कार क्यों किया गया? मात कर्मों के समूह को नष्ट करने के लिए। जिसकी दृष्टि में कर्म समूह को नष्ट करने की दृष्टि है, उसके कर्म निश्चित क्षय को प्राप्त होंगे। परमात्मा तक पहुंचने के लिए मात्र एक ही साधन है। जैसे मैंने पूर्व में बोला था, एक अदृश्य रस्सी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? कहां तक जाने के लिए? मोक्ष तक जाने के लिए। 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनाद है, भ्रमत है भी नहीं। सिर्फ ज्ञान नहीं है, पर इसलिए भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। बताओ 14 राजू का है ना? हमारा जन्म कहां पे हुआ है? अभी मध्य लोक में है ना? कितने राजू आ गए अपन? 7 राजू आ गए ना? और कितना और जाना है? जोर से बोलो, कितना जाना है? आधा सफर कर लिया। बताओ बुद्धिमान कौन है, ज्ञानी कौन है? जो सीधे चलेगा या फिर यू टर्न लेगा? क्या करेगा? सीधे चलेगा वो ज्ञानी पुरुष है, और जो यू टर्न लेगा वहीं से घूम जाएगा तो वो कौन है? ज्ञानी है। अगर शांतनाथ का पक्का भक्त है तो सीधे चलेगा,
और शांतनाथ के नाम का भक्त है तो यू टर्न लेगा। क्या लेगा? यू टर्न ले लेगा। क्यों? अरे नहीं भगवान, हस्तिनापुर जाते हैं, समय हो रहा है, बहुत लंबा प्रसंग है, बहुत लंबी चलेगा विषय। आज तो हमने 2 लाइनों पर ही व्याख्यान किया। क्या समझे आप लोग? हस्तिनापुर जाएंगे। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? हस्तिनापुर हुआ था ना, दिल्ली से दूर भी नहीं है। और गारंटी के साथ कहता हूँ, हस्तिनापुर का क्षेत्र दिल्ली भी था, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। सौभाग्यशाली हो दिल्ली वालों, और आप तो सूर्यनगर में रहते हो। कोई बात नहीं, दिल्ली का बॉर्डर है, ये भी सूर्यनगर ही उसमें आ गया होगा, ऐसा नहीं है। धन्य है हम सभी लोग, हस्तिनापुर के निकट हमारा जन्म हुआ। ये वही जन्म भूमि है जहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, और दोनों के तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर पद से विभूषित थे। ऐसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ, सौभाग्यशाली है नहीं है? एक बार आचार्य महाराज से पूछा, क्या पूछा इसका विषय बाद में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि समय अपना हो चुका है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। हमारे संसार का छेदन करेगी। करेगी कब? जब परमात्मा का सच्चे दिल से क्या करेंगे? अपन सुमरन करेंगे, परमात्मा की आराधना, परमात्मा का नाम मात्र हमारे जीवन में वो एक आनंद की अनुभूति देता है, जिस अनुभूति का व्याख्यान हम लोग नहीं कर सकते। जीवन तीर्थंकरों की, महान पुरुषों की जीवन गाथा से पूर्व ही उनका नाम स्मरण करने मात्र से हमारे भवभव का अंत हो जाता है। अगर अपने भवों का अगर अंत करना है तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि प्रभु नाम भजन। क्या करना है? प्रभु का नाम का भजन करना है। हे प्रभु, आपके नाम में वो ताकत है कि तुरंत वो संसार का छेदन कर देती है। और एक बात याद रखना, इस संसार में जब सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं ना, वो भी जब अपने दरवाजे बंद कर लेता है, जब चारों ओर अंधेरा अंधेरा नजर आता है, तो एक मात्र परमात्मा का नाम ही एक दीपक का काम किया करता है। परमात्मा कहते हैं घूम ले, जितना घूमना उतना घूम, पर एक समय ऐसा आएगा लौटकर कहाँ आना पड़ेगा? मेरे पास आना पड़ेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है, जब बच्चा पेट भर जाता तो क्या करता है? वो छूट जाता है, दूर दूर तक घूम कर आता है। पर माँ की नजर किस पर होती है? अपने बालक पर होती है। पर बालक की नजर किस पर होती है? माँ पर होती है क्या? नहीं होती। किस पर होती है? खेलने में होती है, उन वस्तुओं में लगी होती है जिन वस्तुओं को वो प्राप्त करना चाह रहा है।
माँ कितने भी काम कर रही, कितनी बिजी हो, कितना ही व्यस्त हो, पर माँ की नजर कहाँ होगी? तो बच्चे पर होगी, मुड़ मुड़ कर देखेगी। पर बालक कभी मुड़कर नहीं देखता। एक बार उसका दोस्त मिल जाए, बच्चों का ग्रुप मिल जाए, खेलने की वस्तुएं मिल जाए, खिलौने मिल जाए, वो माँ को याद नहीं करता। हाँ, माँ भी सोचती है कोई बात नहीं, खेलता रहे, जब तेरा खिलौना टूट जाएगा ना क्या समझे? जब ये तेरा खिलौना टूट जाएगा तब तुझे किसकी याद आएगी? माँ की याद आएगी। जब किसी से तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा ना तो किसकी याद आएगी? अगर दूसरे को पीट दोगे तो माँ की याद नहीं आएगी। क्या समझे? जब किसी को पीट दोगे तो माँ की याद नहीं आएगी, और जब किसी से पिट जाओगे तो माँ की याद आएगी। जब लोग तुम्हारे साथ धोखा कर देंगे, जब आपको याद आएगी, उससे पहले याद नहीं आएगी। उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमको छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। जा, जहां जाना है, जैसे जाना है जा, घूम ले संसार के इस चक्कर में, घूम ले संसार की इस भूल भुलैया में। जब कहीं पर टकरा जाएगा तो कहां पर आएगा? इन्हीं के दरवाजे पर आएगा, इन्हीं को याद करेगा। और जब इनको याद करेगा तो गारंटी के साथ कहते हैं, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी चारों ओर संकट हो, कितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हो, जब भी कुछ आएगा तो परमात्मा का नाम ही काम आएगा। एक बड़ी सोचने वाली बात है, हमारी कभी उंगली दब जाती है, दबती है ना? सभी की दबी होगी, धोखे में या कैसे दब जाती है? बताओ, सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान। क्या निकलता है राकेश जी? हे भगवान। कोई अपराध हमारा जब पकड़ में आ जाता है तो क्या बोलते हैं? हे भगवान। आगे से नहीं करूंगा, एक बार मौका दे दे। कहते नहीं कहते अपन? परमात्मा कहते कोई बात नहीं, जब जब तू मुझे याद करेगा मैं तेरा गारंटी के साथ तेरा साथ दूंगा। एक बार याद तो कर मुझे। अगर इस संसार सागर से पार होना है तो मात जनेंद्र भगवान का नाम ही एक नौका है, दूसरी कोई नौका नहीं है। संसार में जब व्यक्ति डूबता है और डूबने के बाद क्या करता है? अपने दोनों हाथों को ऊपर करता नहीं करता? दोनों हाथों को हिलाता है और एक ही बात बोलता है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ जाए, ऐसा कोई एक महान पुरुष आ जाए और परमात्मा का नाम लेता है तो कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सारा ही काफी होता है। नाम बहुत छोटा है, संसार बहुत बड़ा है। क्या क्या समझ आप लोग आया? नाम कैसा है? छोटा है। संसार कितना है? बहुत बड़ा है। परमात्मा कहते हैं बीज छोटा सा होता है, जब वो अंकुरित हो जाता है, बोया जाता है, फल निकल के आता है, वही छोटा सा बीज विराट वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है।
आज हमारी संज्ञान में संतनाथ प्रभु का नाम बहुत छोटा लग रहा है। कथावी शब्द कैसा है? छोटा है। कथा, 2 शब्दों में कथा बोल के छुट्टी कर दिया। याद रखना, ये शांतनाथ भगवान की कथा निश्चित ही हमारी व्यथा को मिटाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हम लोग करते क्या हैं? बहुत लोगों की शिकायत रहती है, शायद मेरी भी हो सकती है और शायद इस सभा में बैठे हुए सभी की भी हो सकती है। परमात्मा ने लगता है कि आजकल दया करना बंद कर दिया है। क्या भगवान ने क्या कर दिया है? लगता है दया करना बंद कर दिया है। रोज आता हूं, परमात्मा कभी मेरे ऊपर कृपा नहीं बरसाता है। सबकी शिकायतें हैं। अधिकांश कोई बोले या ना बोले तो शिकायतें सभी की हैं। जब कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है तो क्या है, भगवान तूने तो किया ही नहीं। याद रखना, परमात्मा ने दया करना बंद नहीं किया है। परमात्मा तो आज भी दया का सागर आपके ऊपर उड़ने को तैयार है। पर हम लोगों ने परमात्मा को सच्चे दिल से याद करना बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? याद करना बंद कर दिया है। जहां पर हम परमात्मा को याद करना बंद कर देते हैं तो समझ लेना कि हमारे ऊपर दया होना भी बंद हो जाती है। पर परमात्मा प्रतिक्षण आपके इंतजार में खड़ा हुआ है। पता है परमात्मा क्या बोलता है? अगर श्रावक या भक्त 7 कदम चलकर अगर मंदिर तक आता है, कितना चलकर आता है? 7 कदम। अगर मंदिर तक घर से चलकर यहां तक आता है तो मैं 7 राजू चलकर मैं तेरे को मंदिर में ही नजर आऊंगा। चलना कितना पड़ेगा? एक बार फिर रिपीट करता हूं, समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। आप सिर्फ कितने कदम चलकर आते हैं? 7 कदम चलकर आते हैं। परमात्मा कितना चलकर? 7 राजू चलकर कहां मिलता है आप लोगों को? मंदिर जी में मिलता है। मतलब ये परमात्मा की वो दिव्य छवि। एक बड़े सुंदर पंक्ति है, नाम तुम्हारा तारनहारा। सभी को याद है? किसको याद है? सब बोलेंगे, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर है। याद रखना, जिनेंद्र परमात्मा का जो बिंब, जो प्रतिमा के रूप में आज विराजमान हमारे सामने है, माना जाए तो ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है। क्या है? पत्थर ही तो है। एक चट्टान से निकला हुआ क्या है? पत्थर है। और ये पत्थर और इससे जुड़े हुए पत्थर और भी पत्थर होंगे। क्या समझे आप लोग? इस पत्थर से जुड़े हुए, इस शिला से जुड़े हुए और भी क्या होंगे? पत्थर होंगे। जब प्रतिमा को बनाया गया होगा ना, तो इस रूप नहीं होगी, ये एक चट्टान रूप होगी। खयान से निकला पत्थर, उसको शिल्पी के द्वारा तराशा गया। जो प्रतिमा रूप नहीं था, शायद आपके रूप में शायद प्रतिमा रूप ना हो, और शिल्पी की नजर में
कैसा था वो? उस चट्टान के अंदर, उस पत्थर के टुकड़े के अंदर क्या था? बिंब नजर आ रहा था। अगर शिल्पी के अंदर वो बिंब नजर नहीं आ रहा होता तो शायद वह उस पत्थर में से, उस शिला में से इस मूर्त को नहीं निकाल पाता। मस्तिष्क में क्या चल रहा था? इस पाषाण के अंदर, इस शिला के अंदर कौन है? परमात्मा विद्यमान है। छैनी हथौड़े चलाता है। क्या चलाता है? छैनी चलाता है, हथौड़े चलाता है। आवाज भी होती है, कभी सुनना, चट कट होती ना, कट पट, अनेक प्रकार की आवाजें होती हैं। पर याद रखना, ये पाषाण प्रतिमा रूप तब हो पाया जब इसने शिल्पी की छैनी और हथौड़ों की मार को सहन किया। अगर सहन नहीं करता तो शायद आर्य पाषाण के बिंब का जो पाषाण है कहाँ होता, पता नहीं कहाँ पर डाला होता। महान बाबू विचार करिए, सोचिए। धन्य था वो पाषाण जिसको शिल्पी का सानिध्य मिल गया। शांति प्रभु की मूर्त बनकर हमारे सामने विद्यमान हो गया और जाने कितनी आत्माओं को सम्यक्त की प्राप्ति करा देगा। महान बाबू, हम भी एक पाषाण हैं। कौन है? हम भी एक पाषाण हैं, पर अभी हमको सम्यक्त शिल्पी की सन्निधि प्राप्त नहीं हो पाई। क्या प्राप्त नहीं हो पाई? सम्यक्त शिल्पी की सन्निधि प्राप्त नहीं हो पाई। और सन्निधि भी प्राप्त हुई तो हम उस शिल्पी के छैनी और हथौड़ों की मार को सहन नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग भगवान रूप नहीं हो पाए। बड़ी मनोहारी प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हे भगवान, आपकी छवि, आपका ये बिंब इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इससे मेरी नजरें हटती नहीं है। चलता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, चलता हूं, जो कुछ भी क्रिया करता हूं, कौन नजर आता है? शांतनाथ भगवान नजर आते हैं। किसकी नजरों में? जो शांतनाथ प्रभु का दीवाना होता है। कैसा होता है? दीवाना होता है। जिसके मस्तक में हमेशा, जिसके हृदय में हमेशा, जिसके दिल में हमेशा शांतनाथ प्रभु से प्रीति जुड़ी है। क्या जुड़ी हुई है? प्रीति जुड़ी है। जब तक इनसे प्रीति नहीं होगी, गारंटी के साथ कहता हूं, तुम्हारे किसी भी कार्य की सिद्धि भी नहीं होगी। महान बाबू, ईश्वर की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग सोचें, आज हमने भगवान की पूजा की, आज आराधना की, हमारा एक भी कष्ट नहीं मिटा। क्या नहीं मिटा? कष्ट नहीं मिटा। तुम्हें क्या पता कष्ट मिटा, पर तुम्हारे ज्ञान में नहीं आया, तुम्हारे अनुभव में नहीं आया। परमात्मा कहता है, कोई बात नहीं, राजी से आ, गैर राजी आ, जैसे भी आ, चाहे मोक्ष मांगने आ, चाहे संसार की वस्तु मांगने आ, मैं तो कल्पतरु के समान हूं, जैसा आएगा वैसा तुझे मिल जाएगा। पर आना तो पड़ेगा ना। पर ये ऐसे भगवान हैं जो बिन मांगे मोक्ष देते हैं। क्या देते हैं? बिन मांगे क्या दे देते हैं? मोक्ष दे देते हैं। जो ऐसे परमात्मा, ऐसे शांति प्रभु बिन मांगे मोक्ष देने वाले हैं,
तो संसार की भौतिक वस्तुएं तो कुछ भी आगे लगती नहीं है। पर हम क्या करते हैं, मांगते हैं, कोई बात नहीं, मांगो, इनसे नहीं मांगोगे तो किनसे मांगोगे। हमारे सामने ऐसे जगत पिता कौन है? जगत पिता हैं किसके? जोर से बोलो, किसके हैं? मेरे नहीं है, सबके हैं। आप सबके जगत पिता हैं, तीनों लोगों के जगत पिता हैं। और बेटे ने जब पिता से मांगा है तो पिता के पास कुछ हो या ना हो, पर बेटे का इंतजाम तो अवश्य करता है। संसार की स्थिति में कहें, माँ बाप के पास कुछ हो या ना हो, जब बेटा कुछ मांगता है, बेटी कुछ मांगती है, और जहां तक है संसार की सारी खुशियां उस बेटे को दे देते हैं, पर अपनी सारी खुशियों को खत्म भी कर देते हैं। ये कौन है? जगत पिता है। इनका नाम सुमरण करने मात्र से क्या आनंद की अनुभूति होती है। जो समस्त संसार को शांति देने वाले हैं। किसको शांति देने वाले हैं? यहां पर ये नहीं आया कि मुझे शांति देने वाले हैं, यहां पर ये नहीं आया कि सामने सूर्यनगर वालों को शांति देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जगत को, समस्त जगत को और समस्त जगत में रहने वाले जीव मात्र को क्या देने वाले हैं? शांति देने वाले हैं। तथा समस्त कर्मों के समूह को शांत व नष्ट करने वाले हैं। किसको? समस्त कर्मों के समूह को। बस यही कर्म समूह है जो मुझे दुखी करता है। दुखी करने वाला कौन? ये कर्मों का समूह। जैसा जैसा कर्म कहता है वैसा वैसा मैं कर देता हूं। कर्म ने कहा कि खाओ, मैं खाना प्रारंभ कर देता हूं। कर्म कहता है कि नाचो, मैं नाचना शुरू कर देता हूं। कर्म कहता है कि उठो, मैं उठकर चल देता हूं। बताओ, कर्म की नहीं माननी है, किसकी नहीं माननी है? कर्म की बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर कर्म समूह को नष्ट करना है तो शांतनाथ भगवान की माननी है। किसकी माननी है? शांतनाथ भगवान की माननी है। बहुत लोग शांतनाथ भगवान को पूछते हैं। शायद यहां इतने लोग बैठे हैं, सभी के आस्था का केंद्र कौन है? शांतनाथ भगवान। सब पूछते हैं। स्वयं भी देखता हूं, भगवान के अच्छे से नमन करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पूजा करते हो ना, भगवान को मानते हो, पर भगवान की नहीं मानते। किसकी नहीं मानते हो? बताओ जी, आप लोग किसकी नहीं मानते हो? आप लोग भगवान को मानते हो ना? पूर्ण श्रद्धा है महाराज, कोई संशय नहीं है। भगवान को तो मानते हैं हम, और इतना मानते हैं कि भगवान अगर आधी रात को बोलना कि तू चल मेरी पूजा कर, मैं करूंगा। और भगवान बोले कि तू जो मैंने कहा है कि वो कर, अरे नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा क्या चाहिए? वक्त चाहिए। याद रखना, भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की मानना अलग बात है। अगर कर्म समूह को नष्ट करना है तो भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की भी मानो। इंग्लिश में चाबी को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं ना, समझे ना आप लोग? अगर दुखों के ताले को खोलना है, किसका? दुख का जो ताला हमने सुख के दरवाजे पर लगा रखा है ना,
कहाँ लगा रखा है? सुख के दरवाजे पर क्या लटका रखा है हम लोगों ने? दुख का ताला लगा रखा है, कांटे लगा रखे हैं। यहां तो हम लोग पहले बाउंड्री बना लेते हैं घर की, है ना, पर खेतों पर क्या करते हैं? एक बाड़ बना के है, कांटों की मेड़ बना देते, मेड़, जिससे क्या हो, जीव जंतु अंदर नहीं आ पाए। जब कांटे लगाते हैं ना तो कांटे चुभ भी जाते हैं। चुभते नहीं चुभते बताओ? जब कांटे उठाऊंगा तो क्या कांटे चुभेंगे आप लोगों के? चुभेंगे ना। तो कांटों को हमने उठाया, लगाया, सोचते हैं अरे मैंने सुरक्षा कर ली घर की, मैंने सुरक्षा कर ली, कहाँ की? अपने खेत की सुरक्षा कर ली। क्या सुरक्षा कर ली? मैंने कांटे लगा दिए। कांटों को लगाने से पहले कांटों को पकड़ा भी ना हम लोगों ने, हाथ में लगा। परमात्मा कहता है अगर आप मेरी कही हुई चाबी से जो ताला लगा है ना ऐसे खोल लोगे ना तो तुम्हें सुख ही नहीं मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। आपको गजों के हिसाब से भूमि नहीं मिलेगी। कैसी मिलेगी? गजों के हिसाब से भूमि नहीं मिलेगी आपको। भगवान को मानोगे तो गजों के हिसाब से भूमि मस्त मिलेगी। बात बड़ी समझने वाली है। भगवान को मानोगे तो गजों के हिसाब से भूमि मिलेगी, और भगवान की मानोगे तो आपको 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह मिलेगी। क्या मिलेगी आप लोगों को? बताओ आपको क्या चाहिए? आपके सामने एक खुला हुआ ऑफर है। क्यों नाड़ी वाले, बताओ क्या चाहिए आपको? बोलो बोलो, बताओ बताओ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बताओ क्या चाहिए? गजों के हिसाब से भूमि चाहिए, उसमें भी चक्कर। छत है तो जमीन नहीं है, जमीन है तो छत नहीं है। पर भगवान की मानोगे, जहां पर चाबी लगा दोगे ना, पता है कौन सा द्वार खुलेगा? जो हमने अभी तक कभी खोला ही नहीं है, और खोलने के बाद उसमें सिर्फ सुख ही सुख होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। दुख का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं होगा। दुख आपके आजू बाजू भी नहीं घूमेगा। शांतनाथ भगवान को नमस्कार क्यों? ग्रंथकर्ता भट्टारक सकल कीर्ति जी शांतनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? जो समस्त संसार को शांति देने वाले हैं तथा समस्त कर्मों के समूह को शांत और नष्ट करने वाले हैं। ऐसे शांतनाथ भगवान को मैं समस्त कर्मों को शांत करने के लिए, समस्त कर्मों को नष्ट करने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। नमस्कार क्यों किया गया? मात कर्मों के समूह को नष्ट करने के लिए। जिसकी दृष्टि में कर्म समूह को नष्ट करने की दृष्टि है, उसके कर्म निश्चित क्षय को प्राप्त होंगे। परमात्मा तक पहुंचने के लिए मात्र एक ही साधन है। जैसे मैंने पूर्व में बोला था, एक अदृश्य रस्सी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? कहां तक जाने के लिए? मोक्ष तक जाने के लिए। 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनाद है, भ्रमत है विज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं है, पर इसलिए भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। बताओ 14 राजू का है ना? हमारा जन्म कहां पे हुआ है? अभी मध्य लोक में है ना? कितने राजू आ गए अपन?
राजू आ गए ना? और कितना और जाना है? जोर से बोलो, कितना जाना है? आधा सफर कर लिया। बताओ बुद्धिमान कौन है, ज्ञानी कौन है, जो सीधे चलेगा या फिर यू टर्न लेगा? क्या करेगा? सीधे चलेगा वो ज्ञानी पुरुष है, और जो यू टर्न लेगा वहीं से घूम जाएगा तो वो कौन है? ज्ञानी है। अगर शांतनाथ का पक्का भक्त है तो सीधे चलेगा, और शांतनाथ के नाम का भक्त है तो यू टर्न लेगा। क्या लेगा? यू टर्न ले लेगा। क्यों? अरे नहीं भगवान, हस्तिनापुर जाते हैं, समय हो रहा है, बहुत लंबा प्रसंग है, बहुत लंबी चलेगा विषय। आज तो हमने 2 लाइनों पर ही व्याख्यान किया। क्या समझे आप लोग? हस्तिनापुर जाएंगे। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? हस्तिनापुर हुआ था ना, दिल्ली से दूर भी नहीं है। और गारंटी के साथ कहता हूँ, हस्तिनापुर का क्षेत्र दिल्ली भी था, जिसको अपन इंद्रप्रस्थ कहते हैं। सौभाग्यशाली हो दिल्ली वालों, और आप तो सूर्यनगर में रहते हो। कोई बात नहीं, दिल्ली का बॉर्डर है, ये भी सूर्यनगर भी उसमें आ गया होगा, ऐसा नहीं है। धन्य है हम सभी लोग, हस्तिनापुर के निकट हमारा जन्म हुआ। ये वही जन्म भूमि है जहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, और दोनों के तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर पद से विभूषित थे। ऐसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ। सौभाग्यशाली है नहीं है? एक बार आचार्य महाराज से पूछा, क्या पूछा इसका विषय बाद में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि समय अपना हो चुका है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। श्रोता बने, आज तो हमारे सारे श्रोता थे, ठीक है ना? पर जो मंगलाचरण की भूमिका में, और मैं तो कहूँ जब किसी सभा को प्रारंभ करें और किसी व्रती के द्वारा मंगलाचरण हो, और नाम भी क्या था भाई का? विवेक नाम था। जब विवेक भैया ने, व्रती है, उन्होंने जब मंगलाचरण किया, और भजन भी बड़ा मार्मिक था, हृदय को छूने वाला था, ठीक है ना? तो व्रती के आज द्वारा इसका सभा का प्रारंभ हुआ। मुख्य श्रोता के रूप में आज विवेक भाई उपस्थित रहे, और सबसे पहले आकर उपस्थित हुए, और व्यवस्था में दिनेश भी थे, लगे थे, कहा से क्या चलना है, ठीक है ना? तो हम सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से आज का विवेक जी भाई श्रोता के रूप में रहे, जिन्होंने अब आगे का कार्यक्रम माता जी को संपन्न होगा। और कल के लिए अगर आज ही पर व्यवस्था बना लें, इसमें आपको धन नहीं देना है। लोग सोच रहे हैं कि महाराज धन नहीं, मैं धन की बात नहीं करता, मैं तो धर्म की बात करता हूं। क्या बात करता हूं? धर्म की बात करता हूं, धन की बात नहीं करता। और जहां पर धर्म होता है वहां धन तो अपने आप चल कर आता है। धर्मात्माओं की अगर हम सम्मान करें तो धन अपने आप चल कर आता है। तो कल के लिए किसको बनाना है बताओ? कौन बनेगा? नियम लेना पड़ेगा भाई, है? मुझसे मिले ना ऊपर, बता दो नियम क्या है आपका, ठीक है ना? कल के जो मुख्य श्रोता के रूप में रहेंगे तो कौन रहेंगे? हमारे राकेश जैन, ऋषभ बिल्डर परिवार रहेगा, ठीक है ना? जो भी है। और आप लोग ग्रुप चलाते हैं ना, मैसेज में आकर देख क्या होता है, मैंने सब बोला था लोकपाल का क्या होता है ना, सूचना करना, ठीक है? ये भगवान की कथा, मेरी कथा नहीं है, मैं भी व्यथित हूँ, इसलिए भगवान की कथा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे एक कोई आप लोग मैसेज बना लें, जो भी कोई समझ लें, जैसा भी है मोहित समझ लें आप लोग, पूरा उसको मैटर लिखकर उसमें ये भी लिखें कि आज सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ, कल सौभाग्य इनको, मतलब इससे क्या होगा, लोगों का थोड़ा सा
जुड़ाव होगा। और जुड़ाव में से मेरा स्वार्थ क्या है? सब एक ही स्वार्थ है, आप बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, इधर उधर जाते हैं, कम से कम 1 घंटा सवा घंटा बैठकर भगवान का नाम लोगे तो इस 1 घंटे सवा घंटे में आपके अनंत कर्मों की निर्जरा अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही स्वार्थ है, इसके अलावा कोई ज़्यादा स्वार्थ मेरा नहीं है। ठीक है ना? इसको आप मैसेज के माध्यम से क्या करेंगे, आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे का प्रारंभ करें। भगवान शांतनाथ जी का चालीसा सभी को याद है? किसको याद है? कोई बात नहीं, सबको याद भी हो जाएगा। एक काम के साथ कैसे बोलते हैं, एक पंथ दो काज। ठीक है ना? चलिए, जुनवाणी अलग अलग है और एक काम सभी को देखने को मिल जाए, जहाँ कार्ड जो सभी के पास मैनेज हो जाए उसको उपलब्ध करेंगे आप। चलिए चलो माता जी, चलो खोलो भाई, मेरे वाला ओ जय शांतिनाथ भगवान का चालीसा सुख का, मोक्ष प्राप्ति की लिए कहूँ मैं तो 40। महाप्रभु को नमन है जिनवाणी का ध्यान, सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊँ, सूर्य नगर में राजते भक्तिनाथ भगवान हमारे, नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, श्रद्धा भक्ति मन से ध्याओ दर पर आओ। रजपुरे जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। छनवर नर को में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति, जन्मों सबकी हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी भी लाए, हाँ तांडव नृत्य सुर, बोलिए सभी। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति शुद्धि अवधि ज्ञान बतलाए, माता बाल गोद में खिलाती, सुखिया उनसे बात बिलाती। हाँ सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को करोड़े महल मकाना, तप करने अवगन में जाना, माता पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा। हर पल हरते जार घातियाँ कर्म नशाए, केवल ज्ञान की दीप जलाए। दो जय हो। अरे बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाल, जन्म मरण को राग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। सरस्वती हर सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, सद्बुद्धि हर लेना, हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। फिर संभेद शिखर मन भाया, मुक्ति को जब समय भी आया, खुद प्रभ टोक से मोक्ष पधारे, भक्त आपको सब भंडारे।
अरसे थाल स्वस्ति भी गुणगान को गाए गा गा गा। हर 40 दिन पड़ता है सुख का, रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो वे भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार। बाधाएं मेरी हरो करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। बोलिए सकल मौजूद शांति की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आइए मंगलारती। स्वामी जय जिनवर देवा, शांति विदाता शिव सुख दाता, शांति विदाता शिव सुख दाता। शांति नाभ में मानो पूनम चंद्र लसे, ओम जय जिनवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास को आनंद कर तारी, स्वामी आनंद कर तारी। हस्तनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तनापुर में जन्म महोत्सव। ठाठ रचे भारी, ओम जय जिनवर देवा। बाल काल की लीला, स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज कियो चे, ओम जय जिनवर देवा। पंचम चक्र काम द्वादश, 16 तीर्थंकर, स्वामी 16 तीर्थंकर। त्रैपदधारी तुम हो मुरारी, त्रैपदधारी तुम हो मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर, ओम जय जिनवर देवा। भगतन भोग समझ छन भंग, मुनि व्रत धार लिया, स्वामी मुनि व्रत धार लिया। छठ खंडन तीरतन छत्रद, छठ खंडन तीरतन छत्रद। प्रणत आचार दिया, ओ केवल ज्ञान लहा, स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन माने, दे उपदेश भविक जन बोले। ये उपकार महा, ओम जय जिनवर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो प्रभु, सब जग शांति करो। ओम जय जिनवर देवा, जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुख दाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय शांतिनाथ देवा। बोलिए महावीर भगवान की जय। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडल बुरे अवतारी, चांदन बुरे अवतारी। विशलानंद विभो, ओम जय महावीर प्रभु। सिद्धार्थ गर्जन में वैभव था भारी, स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत। पाल हो तपधारी, ओम जय महावीर प्रभु।
आत्म ज्ञान विराजारी। ओम जय महावीर प्रभु जग में पाठ आहे। स्वामी आप ही विसारो मोया हिंसा पाप मिटा सुधर्म परिचारो। ओम जय महावीर प्रभु ए विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शा। बोलिए हाँ अतिशय। हाँ ग्वाल मनोरथ पूरो ग्वाल मनोरथ सुधर्म परिचारो। ओम जय महावीर प्रभु। तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कि एक ग्राम तीन दीनों सेवा है। जो कोई तेरे दर पर इच्छा करे आवे स्वामी इच्छा करे। ए होए मनोरथ पूरन होए मनोरथ पूरन। निश दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जगे। स्वामी जगमग जगमग ज्योति जगे। सब सेवक चरणों में हम सेवक चरणों में आनंद मोह भरे। ओम जय महावीर प्रभु जय महावीर प्रभु। स्वामी जय जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु। बोलिए विश्वनाथ शासनायक महावीर भगवान की। आइए गुरुदेव की आज गुरुवर तेरे द्वारे पर जी पिता तुम्हारे जय हो रे। हाँ हाँ कर हो आरती आए गुरुवर तेरे द्वारे पर। में जन्म लिया था जय हो तेरे द्वारे। हाँ कर हो आरती जय हो। लेकर जय हो ये द्वारे पर। हाँ कर हो आरती पर। जय हो गुरुवर तेरे द्वारे पर। हाँ करो गुरुवर तेरे द्वारे पर कर हो आरती आ। गुरुदेव की कर लो आरती गुरुदेव की। हाथों में ले थाल कड़े अज गुरुवर की हम आरती करें। मिल गुरुवर की हम आरती करें। हाँ कर हो आरती आ गुरुवर तेरे द्वारे। आज की समस्त आचार्य संघ की।